हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपका टॉपिक हैशटैग नंबर 1 एसवाई बीएमएस एसवाई बीएफएम बीबीआई सेम 4 का टॉपिक है। आप लोगों का बैफ से अलग चलेगा, ध्यान रखना। ये तीनों लोग का आपका सिलेबस भी सेम है, आपका पेपर पैटर्न भी सेम होने वाला है एंड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सेम चलने वाले हैं। ध्यान रखना, बीएमएस बीएफएम बीबीआई सेम 4 का ये टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स 2। बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स 2 में ना बहुत बच्चों का मैं बोलता हूं प्रॉब्लम है। रीजन है सर नंबर ऑफ चैप्टर, सबसे बड़ा रीजन है नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत है। तो कौन सा टॉपिक की तैयारी करें, कितने क्वेश्चंस पढ़े, कौन से चैप्टर्स पढ़े, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है हमारे साथ कि 25 चैप्टर्स है सर, 3 से 4 महीने का टाइम है, वो भी हम लोग लास्ट के 1 से 2 महीने में तैयारी करते हैं। तो कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे पॉसिबल है कंप्लीट सिलेबस हम लोग कर पाएंगे, मींस केटी से थोड़ा सा बचेंगे। क्लियर है? चलो पहले इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, उसके बाद आपको गाइडेंस मिलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे क्या होंगे, बट अगले हैशटैग में मिलेगा। एंड कुछ टॉपिक्स के कुछ ऐसे आपके चैप्टर्स है जिसकी सीरीज भी आपको मिलने वाली है, टेंशन नहीं। कुछ टॉपिक्स तो एटलीस्ट मिलेंगे, कंप्लीट ही नहीं बोल सकता, 25 चैप्टर्स बहुत हो जाएंगे, बट हाँ ये है कि काफी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बना दूंगा आपका सेपरेट। ध्यान रखना, प्लेलिस्ट जो आपकी बनेगी एसवाई बीएमएस बीएफएम एसवाई बीबीआई सेम 4 इकोनॉमिक्स के नाम से बना दूंगा। तो आप लोग का कॉमन ही चलने वाला है, सबका सेपरेट अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये कि आपका सिलेबस जब सेम है, पेपर पैटर्न सेम है, तो अलग क्यों बनेगा, आपका थंबनेल कॉमन रख दिया जाएगा, क्लियर मेंशन होगा आप लोग का बीएमएस बीएफएम बीबीआई। हाँ एसवाई बीकॉम भी ऐड होगा, क्योंकि मैं कुछ टॉपिक्स की बात करूंगा ना, जैसे ये देखो मॉड्यूल 1 का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो में, पहला टॉपिक आप लोग का बीकॉम को है, पर उनको सेम 3rd में है, तो थंबनेल से कंफ्यूजन में नहीं होना है। आप लोग के जस्ट बगल में ऐड हो जाएगा, वहां पे एसवाई बीकॉम सेम 3rd करके मेंशन करूंगा, ऐड करूंगा, या फिर बैफ का अगर सेम 3rd में कोई टॉपिक था सेम तो थंबनेल में ऐड होगा, बट आप लोगों को क्लियर मेंशन रहेगा, तो कंफ्यूजन में नहीं आना भाई। मैक्रो कॉन्सेप्ट बहुत बीकॉम बैफ को भी कॉमन है, बस डिफरेंट है कि आप लोग का सेम 4 में है, उनका सेम 3rd में है। सिलेबस क्या, पहले उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। कंप्लीट चैप्टर्स नहीं रखा हूं, यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड करूंगा, आप लोग देखते रहना। कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हो क्या है सर, 4 मॉड्यूल में हमारा टॉपिक डिवाइड होता है। मॉड्यूल 1 सर हमारा मैक्रो बेस पे है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स की कहानी यहाँ पे चलती है। हमें प्रॉब्लम है सर 8 चैप्टर्स है, तो 8 चैप्टर्स में से कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर्स आप लोग को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, देख लेना भाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो मेन चैप्टर्स है, ट्रेड साइकिल इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं बोलता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, नेशनल प्रोडक्ट शॉर्ट नोट्स पे बनता है हमारा। सेकंड चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं लॉन्ग की अगर मैं बात करूं तो। क्लियर है? थोड़े बहुत चैप्टर्स मैंने पढ़ दिए, बाकी आप यहाँ से रीड कर सकते हो। 8 चैप्टर आपको दिखा के रखा हूं, क्लियर है? 8 चैप्टर से आपको पता चल गया मॉड्यूल 1 में क्या क्या है, क्लियर, आपने नाम वहां पे आराम से पढ़ लिया। मॉड्यूल 2 की बात करेंगे सर, मनी इन्फ्लेशन के टॉपिक के बारे में है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी क्या है, यही एक मॉड्यूल ऐसा है ना। यहाँ पे देखो पहले मॉड्यूल की बात करते हैं, 8 चैप्टर सर हमारे हैं, मॉड्यूल 2 भी ऐसा ना जहाँ पे सबसे कम चैप्टर्स हमको दिखते हैं, सीधा उसका हाफ हो गया भाई, 4 चैप्टर्स हमको दिख रहे हैं। एंड टॉपिक देखेंगे 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पे 13 भी है ना, 4 नहीं 5 है, 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स मतलब 3 चैप्टर्स कम हो गए आपके, 5 चैप्टर्स आएंगे मॉड्यूल नंबर 2 के। जिस बच्चे को नहीं पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है, यहां पे ध्यान रखना, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है ऑलरेडी स्क्रीन पे ऐड करते चल रहे हो, टॉपिक्स भी आप देखते रहो क्या क्या टॉपिक्स हमारे चल रहे, क्योंकि हर एक टॉपिक का नाम नहीं पढ़ रहा हूं मैं। क्लियर है? नाम ऑलरेडी जब कब बताएंगे, जब सेपरेट हमारा किसी टॉपिक का, जैसे कोई चैप्टर में पिक करो, सपोज मान के चलो आप लोग इन्फ्लेशन टॉपिक लिया, तो वहां पे चैप्टर मेंशन करूंगा, चैप्टर इतना है आपका इन्फ्लेशन, आपका ये चैप्टर है एंड कितने मार्क्स का है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वहां पे डिटेल बताएंगे आपको। यहाँ पे खुद से कॉन्सेप्ट आपको बस एक गाइडेंस आपको दिया जा रहा है भाई, कौन से मॉड्यूल में कितने चैप्टर्स हमारे हैं और किससे रिलेटेड है टॉपिक के। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। मॉड्यूल नंबर 4 में 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स किसके बेस पे सर, फिजिकल पॉलिसी के बेस पे। ये टॉपिक है, देखो ये मॉड्यूल थोड़ा सा इजी है, हर एक मॉड्यूल टेंशन नहीं लेना, हर एक मॉड्यूल में काफी कॉन्सेप्ट हमारे इजी आते हैं। जैसे ये टॉपिक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, चैप्टर्स क्योंकि इसमें इजी हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर की कहानी पढ़नी है, पब्लिक डेट की कहानी पढ़ी है, रोल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है भाई, इस टॉपिक्स के बजट के बारे में पढ़ना है, मतलब ये टॉपिक इजी है, इसमें भी इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे आप लोगों को।
बट पहले आपको चैप्टर साथ में कराया जाएगा, पहले चैप्टर्स उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी नहीं अपलोड कराए जाएंगे, पहले आप लोग को चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स होने के बाद, ताकि एक आइडिया आपको चल जाए कौन कौन से टॉपिक्स आपको करा दिए गए हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगी। प्लेलिस्ट ऑलरेडी सेपरेट आप लोग का बन जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर ओपन इकोनॉमी, अगले अगर बात करूं मॉड्यूल नंबर 4, आपका ओपन इकोनॉमी में भी कितने चैप्टर्स है सर? 3 + 3 6 चैप्टर्स यहां पे भी आपको दिख रहे हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर एक मॉड्यूल में नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत है, जब चैप्टर्स बहुत है तो क्वेश्चन भी बहुत होंगे। क्लियर है सर? क्लियर। बट इजी करेंगे उसका टेंशन नहीं है भाई, आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेबस बता रहा हूँ, आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, आप यहाँ पे सिर्फ एक सिलेबस जान लो और कितने लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगा, आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आप देखना। बट सीरीज फॉलो करते रहना, जो लेक्चर्स की वीडियो आ जाएगी, जो चैप्टर्स की जाएगी, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही जो मुझे लगेगा हर एक मॉड्यूल का, एंड जो कॉमन है बैफ वाले बच्चों को भी है, बीकॉम वालों को है, वो कॉमन चैप्टर्स पहले पिक किए जाएंगे। क्लियर है? हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। पेपर पैटर्न बट डिफरेंट सेटअप होता है आप लोग का, बैफ का भी सेम होता है बट बीकॉम वाले बच्चों का अलग होता है। आप लोग का कितने मार्क्स का होगा सर? 75 का। उनका कितने का होता है सर? उनका होता है 100 मार्क्स का। उनको इंटरनल होता नहीं है, आप लोग को इंटरनल एग्जाम भी होगा 25 का और 75 का एक्सटर्नल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा सर कॉमन है, हमको पता ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव्स में भी अगर मैं बात करूं सर, एनी 8 आउट ऑफ 10 आता है भाई, एनी 7 आउट ऑफ 10। मीन्स ऑब्जेक्टिव्स में भी हमको ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी ऑप्शन दिख रहे हैं। 8 करना है तो सर 8 मार्क्स का हो गया, 7 करने हैं तो 7 मार्क्स, मतलब ये दोनों को अगर मैं ले लेता हूं तो 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव्स हो गए साइड आपके। बाकी रिमेनिंग क्या पूछ रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको ए बी, ऑप्शन में आएगा सर सी डी, यहां पे भी आपको ऐसे दिखेगा ए बी, एंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है सर सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है आपका, ए बी, ऑप्शन दिख रहा है सी डी। और यही एक रीजन है आप लोग बीकॉम से बहुत अलग चले जाते हो, एंड बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी मुझे लगता है ये चीज, ये जो ऐसा ऑप्शन दे रहा है ना आपको ए बी और सी डी, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। इसका रीजन समझो आप, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्यों बोल रहा हूँ, बहुत टाइम ऐसा होता है और बहुत सारे बच्चों के साथ होगा भी ये कि सर उनको क्वेश्चन नंबर 2 का ना यहाँ से ए आ रहा है और यहाँ से पता चला सी आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि एग्जामिनर पेपर पैटर्न ऐसा सेटअप किया, वो बोल रहे अगर आपने यहां से ए सेलेक्ट किया है तो यहां से आप बी ही सेलेक्ट करोगे, सी या डी की तरफ नहीं जाना है। अगर किसी बच्चे ने दिमाग लगाया, ए किया उसके साथ में सी डी किया है, तो नंबर 1 का ही काउंट होगा, या तो ए का मिलेगा या फिर सी का, या डी का भर के आपने डी का, एक ही मिलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों 15 मार्क्स हमारे काउंट हो जाएंगे सर, क्योंकि देखो जो एग्जामिनर सेटअप करते 8-7 का पैटर्न है सर, 8-7 का पैटर्न है। अब आप सोचोगे यहां से 8 कर लूं, यहां से 7 कर लूं, या फिर ये कर लूं, तो वही बोल रहा हूं आपको नंबर 1 ही काउंट होगा। और ये गलतियां क्या होती है पता है कि बच्चों के साथ ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन वहां पे परफेक्ट आ रहा है, और बहुत सारे बच्चों के साथ होता भी है, जैसे हमारे टाइम पे भी ऐसे ही होता था कि भाई एक क्वेश्चन परफेक्ट इसका आ रहा है, एक क्वेश्चन परफेक्ट उसका आ रहा है, बी वाला इसका सर प्रॉपर नहीं आ रहा, मतलब उतना डिटेल मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, और वहां पे डी वाला पता चल रहा है बहुत डिटेल नहीं पढ़ा, तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज्यादा हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसीलिए आपके ज्यादा हो जाते हैं। एक तो चैप्टर्स भी आपको ज्यादा है, सेकंड चीज पैटर्न भी ऐसा सेटअप कर दिए हैं। एंड बीकॉम लेवल को एक एडवांटेज है, उनका ए बी सी आता है, 3 में से 2 कर लो तो उनका बेनिफिट वहां पे कि एक चैप्टर्स को इस ऑप्शन में रख दो तो भी हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करेंगे, 2 क्वेश्चन इजी हमारा कवर हो जाएगा। क्लियर है? बट आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही होगा, क्वेश्चन 3 में भी ए बी के ऑप्शन में सी डी दिखने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए बी के ऑप्शन में सी डी दिखने वाले हैं, मतलब 2, 3, 4 का पैटर्न आपका सेम चलेगा। और यही रीजन है, यही जिस स्टूडेंट का ये कवर हो जाता है तो समझो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कितने कितने का सर? 15, ये भी आपका 15, नेक्स्ट आपका ये 15, तो 15 3 जा 45 मार्क्स। 45 मार्क्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी बच्चे को अगर स्कोर करना है तो। क्वेश्चन नंबर 5 में सर ए बी आएगा, 8-7 का पैटर्न है, या 8 का रहेगा 7 का रहेगा। एंड इसके ऑप्शन में क्या मिलेगा सर? इसका ऑप्शन भी हमको मिलता है, ऑप्शन आएगा सर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में क्या बोल रहे हैं सर? एनी 3 आउट ऑफ 5, और कितने मार्क्स का सर? 15। क्लियर है? अब आपको इसमें से कौन सा कवर करना पड़ेगा? शॉर्ट नोट सर हमारे लिए बेनिफिट्स रहेगा या फिर लॉन्ग आंसर बेनिफिट्स रहेगा, वो डिसाइड करेगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि मैं प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही देता हूं। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट सुनो आप लोग बच्चे,
तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब ध्यान से सुनना समझना कि क्या बोलने जा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी वीडियो आएगी ना, उसमें बीएमएस बीएफएम बीबीए वाले बच्चे, आप लोगों का जो मतलब पेपर सेटअप हो रहा है, कॉलेज सेटअप आपको कर रही है। तो कॉलेज में ध्यान रखना, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि कंप्लीट 25 चैप्टर्स नहीं करके देते हैं। मतलब सर मतलब ये कि जैसे मॉड्यूल नंबर 1 में आपको 8 चैप्टर्स है, तो बहुत सारे कॉलेज में ऐसा हुआ था बीकॉम वालों के साथ में, फिर उन्होंने कमेंट में ऐड किया कि सर आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए आया नहीं है। मतलब सर कैसे, जैसे एग्जांपल आप समझो, उनके कॉलेज में मैंने जैसे सपोज समझो आपका क्वेश्चन नंबर 2 से इंपॉर्टेंट दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 से इंपॉर्टेंट दिया, तो काफी बच्चे ऐसे थे जो कॉलेज बहुत कम जाते थे या फिर उनको बहुत प्रॉपर डिटेल नहीं था, आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं था कि उनके कॉलेज में सर चैप्टर 4 कराया ही नहीं है और चैप्टर 4 नहीं कराया, और उन्होंने मेरी वीडियो देख चैप्टर 4 के क्वेश्चंस नाइट में कर लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि चैप्टर 4 के 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बच्चे लोग ने क्या किया भाई, उनको इतनी नॉलेज नहीं कि हमारे कॉलेज में कौन से चैप्टर्स कराए गए हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं कराए गए हैं, तो उसका लॉस उनको हो गया। और अगले दिन कमेंट में ऐड कर दिए सर कि हमारे कॉलेज में ये क्वेश्चंस आए नहीं भाई, ये चैप्टर्स नहीं आए। और जबकि उनको, आपको तो फिर भी 8 टॉपिक्स है, उनको तो 4 to 5 टॉपिक्स ही था, उसमें से भी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने दिए थे, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। 90% बच्चों के पेपर में क्वेश्चंस आए थे। उसका रीजन है कि एटलीस्ट उनको ये तो एक आइडिया था कि सर हमारे कॉलेज में कितना सिलेबस हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कराए गए हैं। अब जिस बच्चे को यही नहीं नॉलेज होगा तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉलो करना। जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे तो हाँ ये चीज, एक चीज मैच आप लोग भी करना कि आपके कॉलेज में कौन से चैप्टर्स हुए हैं, कौन से नहीं हुए। जो नहीं चैप्टर्स हुए तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों फॉलो कर रहे हो आप लोग, नहीं करना वो चैप्टर्स, आप साइड करो। रिमेनिंग जो चैप्टर्स आपके कॉलेज में हुए वो फॉलो करना है। और अगर किसी के कॉलेज में कंप्लीट सिलेबस हुआ तो उसका तो टेंशन ही नहीं, वो तो कंप्लीट फिर फॉलो कर लेगा जो मिल रहा है। और एक चीज लास्ट, अगर आपके कॉलेज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, कॉलेज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा दोनों का मैच कर लेना। जो क्वेश्चंस कॉमन रहेंगे उसकी प्रैक्टिस सबसे पहले आप लोग को करनी है। ये गाइडेंस पहले ही और इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देना ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे को। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया कि कंप्लीट पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतने चैप्टर्स का सीरीज आपको देना, बट हाँ ये चीज है, गारंटी है कि कुछ टॉपिक्स का सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करा के दे दूंगा। क्लियर है? आई होप यहां तक का हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट, कंफ्यूजन अगर टॉपिक के रिगार्डिंग है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही थी वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक बीएमएस बीएफएम बीबीए वाले बच्चों को शेयर करते रहो, क्योंकि चैनल पे ये बच्चे कम है, बीकॉम का क्राउड ज्यादा है, बीकॉम वालों का ज्यादा है। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहो, टीवाई में बेनिफिट्स उसका मिलेगा। जितने ज्यादा डिमांड आप लोग की आएगी कमेंट में सर कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक की सीरीज चाहिए टीवाई में, उतना बहुत बड़ा एडवांटेज होगा सेम 5 के लिए भी, सेम 6 के लिए भी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपके सीरीज के बारे में, मतलब टॉपिक्स की सीरीज हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।